हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम यूनिट 5 का टॉपिक कर रहे हैं लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम यूनिट का नाम भी है, और जब हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका लैग्रांजेस थ्योरम। तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो यूनिट नहीं लिखते, तब हम समझेंगे एक्चुअल में कि ये थ्योरम है क्या। अभी तक तो जो भी आपने पढ़ा वो इस थ्योरम को समझने वाली बातें थी, ठीक है, क्योंकि इस थ्योरम में हर एक वो चीज़ यूज़ होगी जो अभी तक हमने पढ़ी है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो ये आपको समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। हम एक ग्रुप कंसिडर करते हैं Z∩8, ठीक है। आपको पता है ये एक ग्रुप है, और इसी का एक सब ग्रुप लेते हैं जो ऑलरेडी हम एक एग्जांपल में कर चुके हैं। तो इसका मैंने एक सब ग्रुप लिया से H, और ये लिया मैंने 4 बार, ठीक है। आपको पता है कि 4 बार जो ग्रुप जनरेट करेगा वो इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, क्योंकि 4 बार हमने किससे लिया है, Z8 से ही लिया है। हम लिखेंगे वेयर 4 बार बिलोंग्स टू Z8, ठीक है। सो H इज सब ग्रुप ऑफ Z8, या G लिख लेते हैं यहाँ पर, H इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अब यहाँ पर आप हमने एग्जाम्पल में ऑलरेडी देखा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, या आप सीधा इंडेक्स, जब आपको डेफिनेशन पता ही है तो इंडेक्स के बारे में बताया है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इस h का जो इंडेक्स है वो आया था हमारे पास 3 आया था या 2 आया था। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसका इंडेक्स कितना होगा। इसके जो डिस्टिंक्ट आपके कोसेट आए थे वो कितने आए थे, तो कोसेट आने के लिए हाँ 3 आए होंगे। इसका जो आपका जो इंडेक्स आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। इसका इंडेक्स 4 आएगा इसका इंडेक्स, ठीक है। इसका इंडेक्स 4 है, और आपको इसका ऑर्डर पता है। इस H का जो ऑर्डर है, मतलब जो साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे इस ग्रुप के अंदर वो 2 होंगे, निमली 0 बार एंड 4 बार, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, Z∩8, ठीक है, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 8 है, ठीक है। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ रिलेशन दिख रहा है? अगर मैं इसको लिखूँ कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इसके इंडेक्स से, किसके, H के इन G, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू 8 है, और 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये एक रिलेशन जो आता है हमारे पास, यही है हमारी लैग्रेंजेस थ्योरम। और अभी दिखने में आपको कुछ ना लग रहा हो इसमें, लेकिन बहुत खास खास प्रॉपर्टीज़ है। ये आपको सबसे पहले तो ये बताता है कि किसी भी ग्रुप के मतलब पॉसिबल सब ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप साफ साफ एक बात देख रहे हो कि जो ऑर्डर ऑफ H है, ठीक है, जो कि G का सब ग्रुप है, वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। तो अभी तक आपने जितने भी, अच्छा यहाँ पर जो G है ना, फाइनाइट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो G है यहाँ पर फाइनाइट है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लैग्रांजेस थ्योरम है फॉर फाइनाइट ग्रुप के लिए है ये, ठीक है। कोई भी ऐसा फाइनाइट ग्रुप लो और उसके जितने पॉसिबल सब ग्रुप हैं, ठीक है, उन सारे सब ग्रुप का क्या करो, आप ऑर्डर निकालो, आप ये पाओगे कि जी के जितने भी सब ग्रुप हैं, तो वो सारे के सारे सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसी से ही मान लो मैंने एक दूसरा सब ग्रुप ले लिया H1 इज इक्वल टू 2 बार, ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर हमें देखना होगा, इसके अंदर आएंगे आई थिंक 4 एलिमेंट। तो ऑर्डर देख लेते हैं इसका, ऑर्डर ऑफ 2 बार हमारे पास आने वाला है 8 8 एंड 2, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, यानी यहाँ पर आपको पता है H1 भी सब ग्रुप है किसका, G का, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H1 किसके इक्वल है, 4 है, जो कि 8 को डिवाइड करता है, जो कि क्या है, ऑर्डर ऑफ G है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जितने भी इसके पॉसिबल सब ग्रुप हैं उनका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस लैग्रेंजेस थ्योरम का हमारे पास ये आता है, और इससे रिलेटेड हम बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं,
ठीक है। तो ये तो एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया मैंने कि लैग्रांजेस थ्योरम क्या है, यही है लैग्रांजेस थ्योरम। नाउ अब इसकी हम पर प्रॉपर थ्योरम और इसका प्रूफ करते हैं कि इसको प्रूफ भी हमें करना होगा। थ्योरम फॉर लैग्रांजेस थ्योरम। क्या है इसके स्टेटमेंट? लेट H be a subgroup of a finite group। देखो यहाँ पर क्या टर्म यूज है? फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप G, then order of G is equal to order of H multiplied by index of H in G। ठीक है, H का जो इंडेक्स होगा G में, उससे हम इसके ऑर्डर ऑफ H को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इसका हमें क्या करना है? प्रूफ करना है फर्दर इसके अंदर डेट इज OH ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, ये डिवीज़न वगैरह सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर है वो किसी दूसरे नंबर का क्या है? मल्टीपल है, तो जिसका वो मल्टीपल है वो नंबर उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ G यहाँ पर OH का मल्टीपल है तो OH इसको डिवाइड करेगा, और ऑल्सो जो इसका इंडेक्स है वो भी इसको डिवाइड करेगा ऑल्सो। ठीक है, फर्दर इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। यानी अगर आपको ग्रुप का ऑर्डर दिया गया है और आपको अगर सब ग्रुप का ऑर्डर पता है, तो इन दोनों के यूज से आप पता कर सकते हो कि H का इंडेक्स क्या होगा, यानी H के कितने आपके डिस्टिंक्ट कोसेट हो सकते हैं, ये आप पता कर सकते हैं इन दो इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ पर इसको टिक कर लेते हैं, ये आपके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ अब डायरेक्ट एग्जाम में भी आपके लिए आ सकता है। नाउ अब इसको हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ बहुत ही आसान है इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। अभी तक अगर आपने इस यूनिट को अच्छे से पढ़ा है तो इसके प्रूफ को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं लेट H हैज़ R नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट, R नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट। कौन कौन से हैं? इसको हम देते हैं नाम HX1, HX2 एंड अप टू HXR। ये इसके क्या है? डिस्टिंक्ट कोसेट है। तो अभी राइट या लेफ्ट नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे उतने ही जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होंगे उतने ही लेफ्ट होंगे, क्योंकि थ्योरम 3 में हम ये एस्टेब्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अब हमें क्या करना है? आपने थ्योरम 2 पढ़ा था। बाय थ्योरम 2 there is a bijection from set H to HX such that f of H is equal to HX। इसका मतलब क्या था कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कोसेट में है, सॉरी आपके सब ग्रुप में है, उसके हर एक ईच कोसेट में उतने ही एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस तरह से दिखाना चाहूँ कार्डिनलिटी ऑफ इट्स कोसेट, तो इसका जो पहला कोसेट है उसमें और जो दूसरा कोसेट है उसमें और जितने भी इसके मतलब जितने टोटल HR कोसेट हैं, इन हर एक कोसेट के अंदर जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा? जो सब ग्रुप का ऑर्डर है। सिंपली इसका मतलब ये है इसका यूज़ करके कि जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही इसके हर एक कोसेट के अंदर एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑर्डर ऑफ H के इक्वल है। नाउ आपको पता है कि एनी ग्रुप
is union of all the distinct coset of its subgroup. अगर कोई ग्रुप है उसका एक सब ग्रुप है, तो अगर हम उन सारे के सारे डिस्टिंक्ट कोसेट का यूनियन करते हैं तो वो हमें क्या देता है, ग्रुप जी देता है। वो ग्रुप जी के इक्वल होता है, ऑलरेडी आप देख चुके हो। यानी H इज, हम यहाँ लिखते हैं we know that G is equal to hx1 union hx2 union hxr। ठीक है, ये इसके इक्वल है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये सब भी लिखना ज़रूरी है कि लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, ये लिख लेना। क्लियर है, तो हमने लिख दिया। नाउ आपको पता है कि अब हम जरा कंसीडर करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितने आपके टोटल एलिमेंट्स आएंगे अगर मैं सब सेट का यूनियन कर दूं। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर ऑफ H, जो ऑर्डर ऑफ H है, और ये टोटल कितने सेट हैं, R नंबर ऑफ सेट है। तो सबके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, आप क्या करोगे, हर एक का ऐड करोगे। तो मैं अगर लिखूं ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू, ये होगा ऑर्डर ऑफ H, पहले में जितने एलिमेंट है प्लस में ऑर्डर ऑफ H, ऐसे करते हुए लास्ट में ऑर्डर ऑफ H, क्योंकि ये सारे के सारे का जो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ H के इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये कितने टाइम्स है, ये R टाइम्स हमने लिखा है। कैसे, क्योंकि ये R नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट है इसके। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली आपको पता है 2 + 2 + 2 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो अगर ये टोटल R है तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऑर्डर ऑफ H इंटू में R, और यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ G विच इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। और ये R क्या है, इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट, जो कि किसके इक्वल होता है, उसके इंडेक्स के इक्वल होता है H के। और इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, GH। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसका प्रूफ जो है वो होता है कंप्लीट। क्लियर है, ये प्रूफ हो गया हमारा। नाउ आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पर इसके। तो लैग्रांजेस थ्योरम हमें क्या बताता है, इट पुट्स लिमिटेशन ऑन subgroups of limitation on possibility of subgroup of subgroups of G। कोई भी ग्रुप दिया गया है, उसके पॉसिबल सब ग्रुप कितने पॉसिबल हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर वो लिमिटेशंस लगाता है। तो इसने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ कि इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G, देन इसको याद रखना सिंपली ऑर्डर ऑफ H जो है वो ऑर्डर ऑफ G को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एक ग्रुप है विद ऑर्डर 25 ले लेते हैं। तो इसके जो सब ग्रुप है उनके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे देन possible order of its subgroups are, तो उनका ऑर्डर जो भी सब ग्रुप है इसका, उसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो 1 जो है वो भी 25 को डिवाइड करता है, क्या 2 करता है, नहीं, 3 4 5 करता है, 5 जो है वो 25 को डिवाइड करता है, फिर 10 भी नहीं है, फिर आगे सीधा आपके पास आता है 25। ठीक है, 25 डिवाइड करता है इसको। ठीक है, तो ये इसके पॉसिबल सब ग्रुप का ऑर्डर है। देन 1 5 and 25 आर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप। अब आपसे पूछे
कि जो आपका सब ग्रुप 1 है, मतलब जिसका ऑर्डर 1 है जिस सब ग्रुप का, उसका इंडेक्स क्या होगा। तो मैं लिखता हूँ, मुझे पता करना है इंडेक्स ऑफ एच सब 1, मतलब मैंने इस जिसका ऑर्डर 1 है शॉर्ट में, तो आपको पता है किससे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच सब 1। तो ये ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पर 25 है, तो ऑर्डर ऑफ एच सब 1 क्या आ रहा है यहाँ पर। ये मैंने नोटेशन यूज़ किया है अभी, सिर्फ ये मत सोचना कि यूनिवर्सल है कुछ, ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। आगे एग्जांपल में देखेंगे प्रॉपरली इसको कैसे लिखोगे आप। और यहाँ पर ये 1 है, तो इसका मतलब कि H1 का इंडेक्स, यानी वो सब ग्रुप जिसका सिर्फ एक ऑर्डर है, उसका इंडेक्स क्या है, 25 है। उसी तरह से वो सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 5 है, ठीक है, जिसका जिसका ऑर्डर 5 है, उसका इंडेक्स क्या होगा, वो भी 5 होगा, 25/5। उसी तरह से 25 इसके लिए इंडेक्स 1 होगा। क्या मतलब है इसका, कि ये जो सब ग्रुप आया है आपका H1, ठीक है, इसके 25 डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे, इसके H5 के 5 डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे, और H25 के एक ही डिस्टिंक्ट इसका कोसेट होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपने देख लिया एक एग्जांपल। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर सब ग्रुप है, ये पॉसिबिलिटी बताओ कि इसके कौन कौन से पॉसिबल सब ग्रुप हो सकते हैं। सॉरी, मैंने क्या बोला, आपको ग्रुप दिया जाएगा, उसका ऑर्डर बताया जाएगा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसके पॉसिबल सब ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप ये चेक करोगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर के सब ग्रुप हैं, ठीक है, जो कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद आप करस्पॉन्डिंग अगेन इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप ये भी पता लगा सकते हो कि उन हर एक जो भी आपके पास सब ग्रुप आए पॉसिबल, उनका इंडेक्स क्या हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। चलो अब हम करते हैं एक प्रॉब्लम सिमिलरली, बट अब एक थोड़े अच्छे तरीके से। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। What are the possible order of subgroups of a group, subgroups of a group of order 30, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 है, उसके पॉसिबल सब ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। तो पॉसिबल सब ग्रुप्स of following orders are possible of following orders। सबसे पहले 1 जो है 30 को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 5 डिवाइड करता है, 6 7 8 9 10 डिवाइड करता है, ठीक है, और फिर 11 12 15 डिवाइड करता है, और फिर 30 डिवाइड करता है। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इसके सब ग्रुप के, ठीक है। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इंडेसेस लिखते हैं, ठीक है, इंडेक्स का प्लूरल इंडेसेस। कॉरस्पॉन्डिंग इंडेसेस आर, कैसे निकालते हो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करना है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के। तो वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 है, उसका जो इंडेसेस होगा इन जी, इंडेक्स होगा इन जी, वो क्या होगा, 30 होगा। फिर अगले के लिए 15 होगा, फिर 10 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, और देन 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इंडेसेस है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जिस मैंने ऑर्डर में इसको लिखा है, उसी ऑर्डर में हमने उसके पॉसिबल इंडेसेस लिखे हैं। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। आप कई जगह इसको यूज़ करता हुआ देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने ये कहा कि एस वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 15 है, तो उसका इंडेक्स जो है जी के अंदर वो क्या होगा, 2 होगा, यानी उसके 2 डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि H is a subgroup of G where
ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूं, ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या एच जी का सब ग्रुप होगा अगर, अब जो यहाँ पर एच का जो ऑर्डर है वो 11 है, तो नहीं होगा। क्यों? लिखेंगे नो सिंस order of h which is equal to 11 does not divides order of g which is equal to 30। ठीक है, ये जो h है इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। ठीक, ये भी हो गया। चलिए, और इसमें फॉर्मूला कौन सा हमने यूज़ किया है आपके रेफरेंस के लिए, और इंडेक्स ऑफ जी एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, नाउ सम इम्पोर्टेंट नोट कि Lagrange's theorem can't be generalized to infinite group. To group of infinite order, to group of infinite order। ठीक है, Lagrange's theorem को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर फाइनाइट ग्रुप के लिए ट्रू है तो क्या वो इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ मतलब ऐसे ग्रुप जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट है क्या उसके लिए भी ट्रू होगा? तो नहीं, उसके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज division of infinite number is meaningless। इसका कोई मतलब नहीं बनता। कोई भी इनफाइनाइट नंबर को आप डिवाइड करोगे उसका कोई मीनिंग नहीं है। रीज़न ये है इसका। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि सब ग्रुप ऑफ group of infinite order have subgroups which has finite index। उनका जो इंडेक्स है वो फाइनाइट होगा। ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप आप ले सकते हो। ठीक है, और उनके जो सब ग्रुप होंगे, ठीक है, उनका जो इंडेक्स है वो फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट है सबग्रुप्स विच हैज फाइनाइट इंडेक्स। क्या मतलब है इसका? कि अगर मैं कोई भी ग्रुप ले लेता हूँ जो कि इनफाइनाइट है, ठीक है, और मैंने उसका कोई सब ग्रुप ले लिया, तो सपोज करो वो भी इनफाइनाइट है, बट ये ज़रूरी यहाँ पर नहीं है कि उसका इंडेक्स भी इनफाइनाइट होना चाहिए। तो उसका इंडेक्स फाइनाइट होगा, हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? और इन अदर वर्ड्स, मान लो सपोज करो कि मैंने एक ग्रुप लिया, उसका एक सब ग्रुप लिया। आपको पता है कि उस सब ग्रुप के जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे, अगर मैं उनका यूनियन कर दूं तो मुझे वो पूरा का पूरा इनफाइनाइट सेट मिल जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक z ले लिया हमने। z इज आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ग्रुप ले लिया और इसका कोई एक आप सब ग्रुप ले लो। तो सब ग्रुप ले लिया आपने ये 2। ठीक है, सब ग्रुप 2 ले लिया। नाउ अब ये बताओ कि सबसे पहले इस 2 का ऑर्डर क्या होगा? इस 2 का ऑर्डर इनफाइनाइट है क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट्स है। इसके अब जितने भी पॉसिबल क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे, अगर आप उनका यूनियन कर दोगे, तो आपको ये वाला एग्जांपल थोड़ा रिलेवेंट नहीं लग रहा है मुझे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Zn ले लेते हैं। ठीक है, और अभी अभी आपने कुछ टाइम पहले ही देखा कि इसका एक सब ग्रुप होगा 4 बार। ठीक है, तो इसके पॉसिबल डिस्टिंक्ट जो कोसेट हैं वो कितने हैं? 4 + 1, 4 बार + 2, 4 बार + 3 एंड 4 बार। ठीक है, ये इसके 4 डिस्टिंक्ट कोसेट हैं और इन सभी का अगर आप यूनियन कर दोगे तो आपको Zn मिल जाएगा। ठीक है,
हाँ, नाउ ये ध्यान देना। नाउ यहाँ पर अब आप देखो कि इसका इंडेक्स क्या है, इसके इंडेक्स क्या है, मतलब इसका जो आपका सब ग्रुप है इसका इंडेक्स 4 है, जो कि एक फाइनाइट, तो यही लिखा है कि इनफाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप उसका जो इंडेक्स है वो फाइनाइट हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है तो हमने इसको यहीं पर कवर कर लिया है। अब आगे देखते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके, ठीक है, प्रॉब्लम्स को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर। ठीक है, प्रॉब्लम सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।